नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज हम सभी से बात करेंगे कि एक पैरालिसिस का पेशेंट, एक लकवा का मरीज़ अपनी ब्रेन की रिकवरी को कैसे बूस्ट कर सकता है और कैसे जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे किसी भी कारणवश आपकी ब्रेन का एक टिश्यू डेड हो गया है, या तो जो नली खून लेके आती है उसमें किसी तरीके का ब्लॉकेज था, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो नली फट गई है और उस वजह से आगे का ब्रेन टिश्यू डेड हो गया है। तो वो ब्रेन टिश्यू जो भी काम करता था अब वो काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि आपके हाथ पैरों को चलाना वो नहीं हो पा रहा है। कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं जिनके दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं करते हैं। कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं जिनका आधा शरीर, या तो लेफ्ट साइड का या राइट साइड का, काम नहीं कर रहा होता है। तो अब पेशेंट को जब पैरालिसिस होता है तो वो सोचता है कि मुझे जल्दी से इस स्टेज से बाहर आना है, जल्दी से रिकवरी करनी है, ऐसा क्या खाना खाना है और ऐसी क्या लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, राइट एक्सरसाइजेज विद राइट टेक्निक्स। यानी कि आप कभी जब भी आप पैरालिसिस के अर्लीस्ट स्टेज पर हैं तो उस समय आपका फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज अलग होता है। जब आप उससे थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाती है, 1-2 महीना निकल जाता है, तब आपका फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज अलग होता है। और जब आप एकदम लास्ट स्टेज पे होते हैं कि आपने चलना सीख लिया है, सिर्फ हाथों की ग्रिपिंग नहीं आई है, तब फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज अलग होती हैं। हर 1 महीने बाद आपका जो सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है वो चेंज हो जाना चाहिए और ज़्यादा पावर की तरफ जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप शुरुआत कर सकते हैं पैसिव एक्सरसाइजेज से, यानी वो एक्सरसाइजेज जहाँ पे अटेंडेंट, यानी कि आपके जो भी रिश्तेदार है, स्पाउस है, वो आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। धीरे धीरे स्विच करना है एक्टिव एक्सरसाइजेस पर, यानी कि जहाँ पे पेशेंट खुद कोशिश कर रहा है अपने हाथ को मूव करने का, अपने पैर को मूव करने का, साथ ही साथ ब्रेन इन्वॉल्वमेंट के साथ। यानी कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रेन को पूरी तरह इन्वॉल्व करके रखना है। एक्सरसाइज करते समय ना टीवी देखना है, ना किसी से बातें करनी है, और ऐसा नहीं कि आप हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं और सामने टीवी चल रहा है या आप किसी से बातचीत कर रहे हैं। आपका दिमाग और आपकी आंखें कंसंट्रेट करनी चाहिए पूरी तरह आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। जितना ज़्यादा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होगा, जितना ज़्यादा आप खुद एक्सरसाइज करते समय अपनी काउंटिंग खुद करेंगे 1 2 3 4 5, उतनी एक्टिव परफॉर्मेंस आप देंगे। अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में। पैरालिसिस के केस में डाइट का एक सीधा फॉर्मूला होता है कि आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें विटामिन D3, विटामिन B12 और प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक हो। अब हम ऐसे सोर्सेज की अगर हम बात करें तो एक नॉन वेजिटेरियन के लिए ऑप्शंस होते हैं चिकन, फिश, साथ ही साथ पाया सूप आप ले सकते हैं, जिसे आम भाषा में खरोड़े का सूप बोलते हैं। खरोड़े का सूप अगर आप पैरालिसिस के अर्लीस्ट स्टेजेस में लेते हैं, यानी पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते से पहले महीने तक में लेते हैं और लगभग 1 कप दिन में 3 बार लेते हैं, तो ये आपकी रिकवरी को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। इसमें सही अमाउंट में प्रोटीन और जितने मल्टीविटामिन्स होते हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब अवेलेबल होता है। तो इट इज़ लाइक अ वेरी गुड ड्रिंक फॉर पैरालिसिस पेशेंट्स। आप शुरुआत में पेशेंट को चिकन सूप दे सकते हैं और धीरे धीरे आप सॉलिड चिकन पे पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हो। चिकन ब्रेस्ट दे सकते हो, चिकन लेग पीस दे सकते हो, और साथ ही साथ आप फिश का सेवन ज़रूर करिए। फ्रेश वाटर फिश आपको लेनी है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट अच्छा होता है और ऐसे केसेस में रिकवरी आने में बहुत हेल्प मिलती है। अब हम बात करते हैं दूसरी हरी साग सब्जियों के बारे में। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, स्पेशली पालक, गाजर, बीटरूट, ये सारी चीज़ें आपको रोज़ाना लेनी है। अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स के बारे में तो पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए वॉलनट्स एक बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट होता है, साथ ही साथ फिग्स यानी कि अंजीर, वो आपको रोज़ाना सेवन करना है। आपको फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और तिल के जो सीड्स होते हैं, ये तीनों भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। इनका एक मिक्सचर बना के रख लीजिए और रोज़ाना 1 चम्मच आप रोज़ाना उसका सेवन कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में दूध का सेवन भी कर सकते हैं, उसमें प्रोटीन और विटामिन D3 इन सब का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी डाइट के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में आपको पूरी तरह पानी अच्छे से लेना है। 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ाना आपने लेना है। अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचा के रखना है।
अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो आपकी रिकवरी में एक बाधा ला सकती है। अल्कोहल, स्मोक, ये दोनों तो चीज़ें पॉइजन हैं। अगर आप इस समय भी अल्कोहल या स्मोक का सेवन करते हैं तो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। साथ ही साथ हाई शुगर कंटेंट आपको नहीं लेना है। कोई भी बेकरी आइटम है, बाहर के केक्स हैं या डोनट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने नहीं लेनी है। बाहर के जूसेस हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये आपको नहीं लेना है। और आपको डीप फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी है। पराठे, पूरी, ये सब आपने नहीं खाना है। आप देसी घी का सेवन कर सकते हैं। अपनी रोटी के ऊपर, दाल के ऊपर लगा के आप देसी घी ले सकते हैं। आई होप ये सारी टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपकी पैरालिसिस की रिकवरी जल्द से जल्द होगी। इसके बाद भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।